ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज 15/11/2024 की मुरली है और आज बाबा ने पूरी मुरली याद के ऊपर चलाई है और अपनी जांच करने के बोला बाबा ने खास। तो बाबा बोलते कि अपनी जांच करो कि कितना समय हम बाप की स्मृति में रहते हैं। पूरा खेल स्मृति और विस्मृति का है। तो बाबा बोलता स्मृति है तो फायदा है, विस्मृति है तो घाटा है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हम पुण्य आत्मा बन गए हैं, लेकिन बाबा बोलता है सारी पाप की दुनिया है, क्योंकि जन्म में विकार से हुआ है और कोई भी कर्म करते हो विकार के अधीन होके करते हैं तो पाप कर्म ही बन जाता है। तो इसलिए बाबा ने खास बोला कि बाप की याद में जो कर्म करोगे तभी पुण्य कर्म होगा। इसलिए बाबा ने खास आज याद के ऊपर अटेंशन दिलाया पाल भाई। दूसरी बात, बाबा ने चार्ट के लिए बात की आज, और याद में रह के कितना फायदा हुआ। अपने चार्ट वो रखो, कितना समय हम याद किया, कितना हमारी बुद्धि बाबा के साथ लगी रही, कोई भी याद के समय कोई इधर उधर की बात तो नहीं याद आई, तो ये सब जांच करो बोले अपनी। तो इस तरह बाबा ने आज पाल भाई खास अटेंशन दिलाया है। बाकी डिटेल मूल्य थोड़ा आप बताइए, आज और भी सारी बातें बाबा ने बताई। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 15 नवंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे अपनी जांच करो, कितना समय बाप की स्मृति अर्थात याद रहती है। बिल्कुल। क्योंकि स्मृति याद में ही फायदा है और बाप की याद भूली अर्थात विस्मृति में है घाटा। चेक करना है, बाप की याद फायदा है, बाप की याद में रहेंगे तो जैसे ही बाप को याद करते हैं तो बाप की सारी शक्तियां हमारे अंदर आती हैं, इसलिए फायदा है। हमारे विकर्म विनाश होते हैं और जैसे ही विस्मृति हुई पाप कर्म होना शुरू हो जाता है, इसलिए विस्मृति में घाटा है। इसलिए इतना हमने याद किया, इसका चार्ट रखने के लिए भी बाबा ने आज बोला। जी। बाबा ने कहा ये पाप आत्माओं की दुनिया है, कौन सी बात बिल्कुल असंभव है। बाबा ने कहा अगर कोई कहता है हम पुण्य आत्मा है तो बाबा कहते हैं बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया है कलयुगी तमो प्रधान। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है। जी। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप को बुलाते हैं क्या कर हमको पावन आत्मा बनाओ। ऐसे नहीं कि कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वह कोई पुण्य आत्मा है, नहीं। शादी आदि के लिए हाल बनाते हैं, यह भी कोई पुण्य थोड़ी ही है। बाबा ने कहा यह समझने की बातें हैं। यह है रावण राज्य, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा रावण भल है परंतु उनको पहचानते थोड़ी ही है। शिव का भी चित्र है परंतु उसको भी नहीं पहचानते। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं जी। फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परमात्मा को सर्वव्यापी है कह देते हैं। इसलिए बाप ने कहा है जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। जी। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तुम मनुष्य मत पर चल, उनकी कितनी ग्लानि करते हो। तब बाबा कहता है जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते होंगे अभी हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं जी। 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। फिर तुमको यह शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद जरूर करते हो पावन बनने के लिए जी। तो अपने दिल से पूछो सच हम बाप की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई। क्योंकि ये हमारा बुद्धि योग है, बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा को हम याद करते हैं जी। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहीं चली गई, चेक करना चाहिए। हाँ, स्मृति रहनी चाहिए कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। बाबा ने कहा स्मृति में है फायदा, विस्मृति में है घाटा। अपनी जांच करनी है। इनको उच्च पद पाना है उनको तो ओना रहता है, मतलब ख्याल रहता है, अटेंशन रहता है। देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे। यह तो तुम बच्चे जानते हो हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। बाबा ने कहा बाप का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। फिर बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो हम कोई
कच्छमच थोड़े ही बनते हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र का पता चल गया, ज्ञान बाबा ने दिया। 84 लाख योनि थोड़े ही लेते हैं। अभी तुमको बाप की फ्री मत मिलती है बच्चे, तुम 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे? झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है, बाबा बोलता है। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। फिर बाबा ने कहा गुरु नानक देव को आज याद किया। गुरु नानक देव की आत्मा आती है तो पवित्र रहती है ना, शुद्ध पवित्र रहती है। तो बाबा ने कहा पवित्र को महान आत्मा कहते हैं जी। और सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है। वह भी धर्म स्थापना करते हैं। कौन? पवित्र आत्मा है, तो महान कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो न सके, वह इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते, वह चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो ना सके। भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती है। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे, वही लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि अगर कर्मातीत बन गया तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आया? जी बिल्कुल। तो ये चीज बाबा ने कहा। बाबा ने कहा तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो बरोबर कल हम ऐसे थे, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण की तरह, फिर आज हम यह बनते हैं। नजदीक है ना। बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया? अभी तुमको स्मृति आई है। भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गंवाया है, कल की बात है ना। बाप तो आकर हथेली पर बहिष्ठ देते हैं, यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने फिर आज अंडरलाइन कराया है। बाबा ने यह भी समझाया है आंखें कितना धोखा देती है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। अच्छा। अभी तो बाबा के बच्चों की क्रिमिनल आई सिविल बनती जा रही है। अब देह के संबंधों से, देह भाग के भान से मुक्त होते जा रहे हैं सब बाबा के बच्चे जी। क्रिमिनल आई अर्थात विकारी दृष्टि, किसी को विकार की दृष्टि से देखना। अभी हम बाबा के बच्चों का सिविल मतलब शुद्ध बनता जा रहा है, पवित्र बनता जा रहा है दृष्टि। अब जैसी जैसी अवस्था बनती जा रही है, आत्मिक दृष्टि बनती जा रही है, अर्थात सिविल दृष्टि बनती जा रही है। निर्विकारी दृष्टि, सिविल दृष्टि माना निर्विकारी दृष्टि, क्रिमिनल माना विकारी दृष्टि। फिर बाबा ने कहा अपनी चार्ट देखना है। हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं किया। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। बाबा ने कहा इस जन्म में छोटेपन में हमने कौन से पाप किए थे, ये बाप को बताना है, नोट करना है। बाबा ने कहा जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। बिल्कुल। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अगर पाप कर्म हमने किया तो 1 का 100 गुना दंड मिलता है। ज्ञान काल में तो 1 का 1 होता था। फिर बाबा ने कहा आज कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर, सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भाव। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। किस चीज से न्यारे बनेंगे? ये देह से पहला न्यारा कि मैं इस शरीर से भिन्न एक आत्मा हूँ। फिर देह के संबंधों से न्यारा, तब परमात्मा प्यार मिलेगा। तो बाबा ने कहा परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। अगर सेवा भाव नहीं है तो कर्म बंधन खींचता है। बिल्कुल। जहाँ कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है, और सेवा के बंधन में खुशी है जी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। बिल्कुल। लौकिक काम को भी बाबा करवा रहा है, मैं निमित्त हूँ, करना अपना ही है जी।
ट्रस्टी बन के रहेंगे तो न्यारे प्यारे रहेंगे, अगर मेरापन आया तो फंस जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा है आज स्लोगन में, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ अर्थात फ्री, फ्री जी, फ्री अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात फ्री, जिसमें कोई भी अवगुण ना हो। स्व स्थिति अगर श्रेष्ठ है तो हम किसी भी परिस्थिति को, परिस्थिति दूसरे के तरफ से आती है, स्व स्थिति अपनी चीज है जी। अगर मैं स्व स्थिति द्वारा मेरी स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति को मैं पार कर सकता हूँ। इसी को बाबा कहता है श्रेष्ठ आत्मा वह है जिसकी स्व स्थिति श्रेष्ठ है जी। इसका आधार है समान श्रेष्ठ स्थिति बनाने का। तो फिर बाबा ने यही कहा श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। जी। ओम शांति। ओम शांति।